पर नहीं लौटने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एजेंसी ने 130 सौर कर्मियों को यहां पर बर्खास्त कर दिया है और 570 एम्बुलेंस कर्मी पहले ही यहां पर देखिए बर्खास्त हो चुके हैं। अब और कर्मी भी यहां पर बर्खास्त। इसी के साथ काम पर नहीं लौटने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। एजेंसी ने 130 कर्मियों को और यहां पर बर्खास्त किया। तो एम्बुलेंस सेवा ठप है, चौथा दिन भी, और उसके बाद भी यहाँ पर अभी तक जो चालक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने हड़ताल करने के बाद अब कहा है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो लगातार प्रदर्शन करेंगे। ठेका प्रथा समाप्त किए जाने की मांग है, लेकिन यहाँ पर अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि वापस काम पर लौटे। और वही देखिए लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। इको गार्डन में प्रदेश भर से आए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। सरकार ने काम पर लौटने का 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और सैकड़ों यहाँ पर अभी तक मुकदमे तो वही नौकरी से भी निकाला गया है। लखनऊ एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार उनकी मांगों को लेकर जारी है। और अब कानपुर की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का चौथा दिन है। काशीराम हॉस्पिटल में 4 दिन से धरना जारी है। सीमो को चाबी सौंपने के बाद भी यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। यूनियन लीडर के साथ कर्मचारी लखनऊ रवाना। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन करने की उनकी तैयारी है। अच्छा, तो क्या यहाँ से धरना खत्म किया जा रहा है? तो अलग अलग जिलों से भी लोग देखे जो कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस कर्मी के चालक, वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इको गार्डन में इकट्ठा होकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं। हालांकि अल्टीमेटम है कि 24 घंटे पर काम पर लौटिए, नहीं तो FIR की जाएगी। प्रदेश में इस वक्त जो आम जनता वो इससे काफी सफर कर रही है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हैं। 130 कर्मी और बर्खास्त किए जा चुके हैं कंपनी के द्वारा और 500 से ज्यादा कर्मी पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। इसी के चलते प्रदर्शन लगातार कर्मियों का जारी है। तो क्या यहाँ से धरना खत्म किया जा रहा है? तो एम्बुलेंस सेवा ठप है। यूपी में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल लगातार जारी है, चौथा दिन, और उसके बाद भी अभी भी उनकी मांगों को सुना नहीं गया। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी इसी तरीके से यहाँ पर वो प्रदर्शन करते रहेंगे। उनकी जो मांगे उनको यहाँ पर सुना जाए, और अभी तक फिलहाल उनकी इन समस्याओं का कोई निवारण नहीं होता दिख रहा है। लोग उनकी बात नहीं सुनने के बजाय यहाँ पर जो शासन प्रशासन है, सरकार है, उन्हें अल्टीमेटम दे चुकी है कि 24 घंटे में काम पर लौटे। वेतन में कटौती ना करने की मांग है इनकी। इसी के साथ प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता देने की मांग की जा रही है कि प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता भी दी जाए, वेतन कटौती ना की जाए। अनुभवी कर्मचारियों को रखने की भी मांग है यहाँ पर एम्बुलेंस कर्मियों और चालकों की। इसी के साथ हमारे साथ 2 संवाददाता लखनऊ से सीमाप जुड़े हैं और कानपुर से हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक का रुख करेंगे। विवेक, कानपुर में जो कर्मचारी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं वो लखनऊ के लिए निकलने की बात कर रहे हैं, कब तक वो लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ पर भी उनका प्रदर्शन कैसे? देखिए, ये एम्बुलेंस जो चालक है ये 4 दिन सर यहाँ पर काशीराम हॉस्पिटल के बाहर जो है वो बैठे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो जो है इनकी आय को लेकर मांगे हैं कि जो ये 12-12 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे का वेतन दिया जाता है। इस तरह की 6 सूत्री मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं कोरोना फाइटर थे, जो यहाँ पर जब कोरोना काल चल रहा था और वहाँ पर जो मरीज थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का, जो मृतक थे जिनको कोई छूता नहीं था उनको घाट तक पहुँचाने का काम ये कोरोना फाइटर करते थे। लेकिन आज इन्हीं की कोई सुनने वाला नहीं है। ये 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। आखिरकार इनकी चाबियां भी ले ली गई हैं और सीएमओ ने जो है प्राइवेट ड्राइवर बुलाकर जो है गाड़ियां चालू करा दी हैं। आज ये यहां पर पूरे लामबंद होकर ये लखनऊ के इको गार्डन के लिए यहां से निकल रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश से यहां पर जो हमारे जो सहयोगी हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो काशीराम में धरना चल रहा है वो धरना निरंतर चलता रहेगा, वो धरना खत्म नहीं किया जाएगा। शिवांगी जी, और अब लखनऊ का रुख करेंगे। सीमाप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाप, 130 कर्मी और बर्खास्त हो चुके हैं और अल्टीमेटम भी 24 घंटे का, नहीं तो FIR हो जाएगी। ऐसे में अब किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ये जो कर्मचारी, जो चालक प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों ने मांग जो है वो बहुत पहले से शुरू की थी कि इनकी जो तमाम मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। वो चाहे भत्ते का मामला हो, चाहे इनको NHM में समायोजन का मामला हो, या फिर जिन लोगों की मौत हो गई है उन लोगों को मुआवजे का मामला हो। तो इन सब चीज़ों की मांग को लेकर ये लोग पहले से आवाज़ उठाते रहे हैं और एक वक्त वो भी आ गया 3-4 दिन पहले जब इन लोगों ने एम्बुलेंस के पहिए ठप कर दिए और अपनी अपनी जगहों पर एम्बुलेंस रोक दी गई। हालांकि कुछ प्रतिशत में एम्बुलेंस चलाई जा रही थी,
जो इमरजेंसी सेवा थी उनके लिए। लेकिन कल जब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और तमाम लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और FIR करवा दी गई, उसके बाद ये जो तमाम कर्मचारी हैं ये और मुखर हो गए और इन लोगों ने आंदोलन को और धार दे दी। इको गार्डन में सबके सब जमा हो गए हैं। पूरे प्रदेश से तमाम जो है एम्बुलेंस के कर्मचारी और कार्यकर्ता ये सब जो है वो जमा हो रहे हैं, ड्राइवर जमा हो रहे हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता है ये प्रदर्शन लगातार यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा परवेज इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो लगातार देखिए मांगे यहाँ पर 570 एम्बुलेंस कर्मी पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। अब 130 और कर्मी यहाँ पर बर्खास्त किए गए हैं। इसी के साथ कई लोगों पर FIR तक दर्ज कर ली गई है। ये कानपुर की तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अभी भी प्रदर्शन जारी है। जिला अध्यक्ष कानपुर नगर, जैसा कि आज देख रहे हैं हमारा आंदोलन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। आज 30 तारीख को हम लोग इको गार्डन लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये आगाज हम लोगों का शुरू हो गया। जब तक अंजाम नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो एक तरफ लखनऊ में इको गार्डन में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर मांगों को लेकर अभी तक धरने पर बैठे, तो वहीं कानपुर से भी तमाम कर्मचारी जो हैं, एम्बुलेंस चालक हैं, वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर आकर वो एक साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। तो 4 दिन बीत गए हैं और उसके बाद अभी भी इनकी बातों को सुनने वाला नहीं। हालांकि इनकी चाबियां तक ले ली गई हैं कानपुर में और उसके बाद प्राइवेट लोगों को यहाँ पर काम में लगाया जा रहा है। गाड़ियों को फिर से शुरू किया गया है। तो यूपी में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इनकी समस्या जो है वो सुनने वाला कोई नहीं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में इस वक्त कर्मचारी चालक बैठे हुए हैं। उनकी मांग यहाँ पर वेतन कटौती ना की जाए, उन्हें परमानेंट किया जाए। और नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से। नरेंद्र, मेरठ की अमूमन भी तस्वीरें कुछ ऐसी होंगी जैसे लखनऊ की और कानपुर की है। यहाँ पर भी काफी संख्या में इस वक्त चालक बैठे हुए हैं प्रदर्शन करते। देखिए, यहाँ पर जितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ परसों मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद में उनकी धरपकड़ भी शुरू हो गई। कल 2 लोगों को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद से जो लोग यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे वो सब लखनऊ के लिए मूव कर गए और उनका कहना है कि अब वो जो भी उनका धरना प्रदर्शन और जो भी आंदोलन है वो लखनऊ में जो चल रहा है उसी को और ज़्यादा ताकत देंगे। वो सारे लोग इस समय लखनऊ के लिए मूव कर चुके हैं या बहुत से लोग वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि जहाँ पर जिनको कोरोना योद्धा कहा गया, जिनकी शान में फूल उनके ऊपर गिराए गए और उनका स्वागत किया गया था एक समय, आज वही गुंडे हो गए। उनको पुलिस ने लाठी मार कर वो धरना प्रदर्शन से उठाया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और वो कोई गैर वाजिब कोई मांग को लेकर नहीं बैठे हुए थे धरने पर। उनकी मांग केवल यही थी कि जो ठेका प्रथा है उससे उनको दूर किया जाए और उनकी जो नौकरी है उसकी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। उनका परिवार है, बच्चे हैं, तो कम से कम दाल रोटी की जो गारंटी है वो सरकार दे। वैसे तो सरकार बहुत सारी योजनाएं इसके लिए लेकर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार इस प्रक्रिया के जरिए, इस प्रथा के जरिए उन्हीं लोगों को शोषण के लिए मजबूर कर रही है और वो सारे लोग जो ठेका लेने वाली आउटसोर्स कंपनियां हैं उनके शिकार हैं। उनको 3-3, 4-4 महीने तक वेतन नहीं मिलता है, बावजूद इसके कि उन्होंने कोरोना के समय बेहद शानदार काम किया। जहां पर कोरोना मरीजों के शवों को कोई छूता नहीं था, वो उन शवों को लाद कर अंतिम संस्कार स्थल तक ले गए, उनकी चिता तक पहुंचाया, घरों से कोरोना मरीजों को लेकर आए। केवल उनका काम गाड़ी चलाना ही नहीं था, वो मरीज को लाने ले जाने में भी मदद करते थे। वो भले ही पीपी किट पहने थे लेकिन उनकी जान हमेशा आफत में रही। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पीपी किट पहनकर काम करते थे, वो उनकी जान चली गई इसी दौरान। और बहुत सारे ऐसे एम्बुलेंस संचालक और चालक भी हैं जो इसी दौरान मारे भी गए। तो इस तरह की स्थितियाँ उन्होंने झेली हैं। वो कम से कम इतना चाहते हैं कि उनको एक जॉब गारंटी मिले। इसके अलावा जो ठेका प्रथा है, जो उनके पगार पर डाका डाला जाता है हर महीने, जो आउटसोर्स कंपनियां का शोषण है, उससे उनको निजात। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ेंगे कानपुर से खबर, जहां पर किराना दुकान में भीषण आग लगी है। यहाँ पर आग से लाखों का नुकसान हुआ। अज्ञात कारणों से दुकान में आग लगने की खबर और घटना की सूचना